पुतिन के खार्किव मिशन पर बोले हैं ज़ेलेंस्की, हम रूस के इरादों को जानते हैं। ये ज़ेलेंस्की ने कहा है, हमारे सैनिक मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। तो देखिए ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान आया है रूस को लेकर, पुतिन को लेकर के, कि पुतिन के खार्किव मिशन को लेकर वो कहते हैं कि हमें रूस के इरादे क्या हैं वो बहुत अच्छे से पता है। और अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार रूस का मकसद क्या है, वो खार्किव पर हमला क्यों कर रहा है, क्यों हमलों को तेज कर दिया गया है। तो बिग वॉल का सीधा यहां पर वो कर रहे हैं, रूस का मकसद क्या है। यूक्रेन के दूसरे बड़े सबसे शहर खार्किव पर भीषण हमले कर दिए गए हैं। रूस के लिए खार्किव पर कब्जा करना हालांकि इतना आसान भी नहीं है। जी हाँ, जानकारी ये मिल रही है कि यूक्रेन खार्किव में और सैनिक भेजने के लिए अब मजबूर हो जाएगा। साथ ही यूक्रेन के दूसरे इलाकों में अटैक करना अब आसान हो जाएगा रूस के लिए। इसके अलावा यूक्रेन की सेना नागरिकों को निकालने में व्यस्त हो जाएगी। हमले के बीच यूक्रेन के संसाधन बंटने की आशंका ज्यादा, यही वजह है कि खार्किव को टारगेट पर लिया गया। इसको जल्द से जल्द व्लादिमीर पुतिन कब्जा लेना चाहते हैं। जी हाँ, और खार्किव को लेकर लगातार हम बात करें, एक और ब्रेकिंग न्यूज है। खार्किव में रूसी हमलों से दहशत है, वॉर जोन से हजारों लोगों का पलायन। रूस के हवाई हमलों से भीषण तबाही मची हुई है। नई तस्वीरों में कई घर धू-धू कर जलते दिख रहे हैं। और ये देखिए हमला हुआ है और इस हमले में कैसे जो कई घर हैं वो तक जल गए हैं। और देखिए लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। खार्किव में दहशत, लोगों का पलायन, उनकी मजबूरी है। कई लोगों के घरों पर हमला किया गया जिसमें घर बार सब कुछ बर्बाद है। इस बीच एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस की रॉकेट फोर्स ने बाजी को पलट दिया। ग्रैड MLRS से यूक्रेन के ठिकानों पर बारूदी बौछार की गई। वो चांस्क में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी तबाही नजर आ रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ताबड़तोड़ कैसे रूस ने बमबारी की है। और अगली बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी एयरफोर्स की स्ट्राइक हुई है। यूक्रेन में सुखोई 25 से रूस का हमला, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी की गई। रूस ने अनगाइडेड मिसाइलें दागी हैं। यूक्रेन के 3 ठिकाने ध्वस्त किए गए और कई सैनिक मारे गए। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। 48 घंटे में खार्किव के 9 कस्बों पर कब्जा कर लिया गया है। और जानकारी ऐसी भी कि यूक्रेन को पीछे हटना पड़ा है। रूस अपना स्पेशल ऑपरेशन इस वक्त खार्किव में चला रहा है और कहा जा रहा है कि आधे से ज्यादा इलाके पर अब रूस का कब्जा हो चुका है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, खार्किव में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान की खबर आ रही है। तबाह हुआ यूक्रेन का आर्टिलरी सिस्टम। बहुदाना आर्टिलरी पर लेसन ड्रोन से हमला किया गया और इसके बाद कैसे इसको तबाह कर दिया गया, ये वीडियो आप देखिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज है। MSTA SM-2 से रूसी फौज की गोलाबारी जारी है। यूक्रेन के बख्तरबंद वाहन को ध्वस्त किया गया है। खार्किव में यूक्रेनी फौज के पैर उखड़े। और वहीं एक और बड़ी खबर है, बेलारूस में रूस का न्यूक्लियर बेस तैयार कर दिया गया है। न्यूक्लियर वॉरहेड के लिए सीक्रेट बेस को तैयार किया गया है। यूक्रेनी बॉर्डर से सिर्फ 190 किलोमीटर दूर है ये न्यूक्लियर वॉरहेड से तैयार सीक्रेट बेस। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी बेस का खुलासा हुआ है। घातक इस्कैंडर मिसाइलें बेलारूस में तैनात कर दी गई है। तो आखिर मंशा क्या है व्लादिमीर पुतिन की? इस तैनाती को लेकर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और वहीं रूसी सीमा के नजदीक नाटो ने एस्टोनिया में जंगी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी है। रूस बॉर्डर के पास नाटो के फाइटर जेट गरज रहे हैं। ऐसे में बेलारूस में न्यूक्लियर बेस की तैनाती इसी बात की ओर इशारा कर रही है। रूस अब नाटो से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है और पुतिन के एक ऑर्डर पर किसी भी वक्त परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। और अब आप जरा जानिए कि आखिरकार जो न्यूक्लियर बेस तैयार किया गया है, बेलारूस में बना न्यूक्लियर बेस कितना खतरनाक है और रूस ने यहां पर कैसी तैयारियां की गई है, पूरी जानकारी आपको दे रहे हैं। बेलारूस में रूस का न्यूक्लियर मिलिट्री बेस तैयार किया गया है। एसिपोविची में रूसी मिलिट्री बेस तैयार किया गया है। न्यूक्लियर कैपेबल इस्कैंडर मिसाइलों को बाकायदा यहां पर तैनात किया गया है।
यूक्रेनी बॉर्डर से 190 किलोमीटर दूर इस्कंदर की तैनाती की गई है। वहीं मिलिट्री बेस की सुरक्षा के लिए ट्रिपल फेंस चेक पॉइंट बनाए गए हैं। न्यूक्लियर बेस में बंकर्स और इमरजेंसी एग्जिट भी बनाया गया है और ये सोर्स है न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि बेलारूस में अब न्यूक्लियर बेस की तैयारी हो रही है।